फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तीरथ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग डोमेन। ठीक, अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं दिए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। और आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो, हमारे पास अगर कोई दो नॉन एम्पटी सेट हैं ए एंड बी, ठीक है, तो मैंने कहा था जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। ठीक है, डोमेन होते हैं। और सेट बी के एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। ठीक है, और जिसके साथ सेट ए के एलिमेंट की इमेज बन रही होगी सेट बी में, उनको हम बोलते थे क्या, रेंज बोलते थे। क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम है डोमेन को निकालने का, जो एल्गोरिथम है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, हमें कोई फंक्शन दिया होगा। ठीक है, हमें कोई फंक्शन दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा, हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हमें कोई स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ठीक है, या क्यूबिक रूट दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य, अगर हमें कोई इस टाइप का फंक्शन दिया हो, देखिएगा रूट ऑफ fx होगा, कोई फंक्शन होगा, ठीक है, fx होगा, तो जो हम हमेशा क्या, डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, fx को ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारे पास एक दूसरा फंक्शन होगा। देखिएगा, अगर हमारे पास 1/रूट ऑफ fx होगा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर हम fx ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, fx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है फंक्शन का, तीसरी चीज़ जो याद रखने वाली है, जो डिनोमिनेटर होता है फंक्शन का, अगर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, जो ये तीन चीज़ें हैं, हमको डोमेन निकालने के लिए ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी हम डोमेन निकाल सकते हैं। मतलब डोमेन हुआ क्या फ्रेंड्स, डोमेन इनपुट वैल्यू हुई। ठीक है, हम एक्स की ऐसी वैल्यू देखेंगे जहाँ पे क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिफाइन हो रहा होगा। ठीक है, तो एक वक्त एक दो क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हमारे पास क्वेश्चन है, हमको बोल दिया हमारे पास फंक्शन दिया हुआ fx इक्वल टू 1/x-2, हमें बोल दिया इसका क्या फाइंड करो, डोमेन फाइंड करो। तो मैंने आपको बताया था, जो तीसरी कंडीशन थी, देखिएगा, डिनोमिनेटर मतलब हर कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब x-2 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x-2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, implies that x डज नॉट इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम चलते हैं नंबर लाइन पे, इसको कैसे दिखाते हैं। नंबर लाइन पे देखिएगा, ये नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और हमें है यहाँ पर 2। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, x डज नॉट इक्वल टू 2, बाकी सारे एलिमेंट होंगे, बस 2 नहीं होगा। देखिएगा, अगर 2 लेंगे हम, हमारा फंक्शन देखिएगा 1/0 हो जाएगा, 2 - 2 1/0, जो वैल्यू इनवैलिड है। ठीक है, तो हमें ये 2 नहीं लेना है, इस रियल नंबर में हमें इस 2 को नहीं लेना है। तो इसको लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स, देखिएगा, हमारा जो इंटरवल पहले हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 को छोड़ देंगे, फिर 2 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा रीजन हो गया, जो डोमेन हो गया। ठीक है, इसमें सारे रियल नंबर। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स, जो डोमेन आ जाएगा हमारे पास, डोमेन देखिएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, बट माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है, देखिएगा, अब हम 2 को तो ले नहीं रहे ना, 2 को तो लेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब इसका मतलब होता है कि 2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 2 पार्ट है, तो उसके बाद हम करेंगे यूनियन। ठीक है, फिर कहाँ से, फिर देखो 2 से इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन 2 को हम ले नहीं रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है।
तो जो डोमेन हो जाएगा हमारे पास फंक्शन का, जो हमारे फंक्शन दिया हुआ है इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से 2 यूनियन ऑफ 2 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर जहाँ जिसको हम नहीं ले रहे हैं उसके वहाँ पर छोटा वाला ब्रैकेट लगता है। ठीक है, और इन्फिनिटी के सामने तो छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा ही। अदरवाइज अगर हमको 2 लेना होता तो हम यहाँ पर ब्रैकेट वैल्यू वाला ब्रैकेट लगाते, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते। ठीक है, अगर नहीं लेना है तो हम ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, डोमेन से प्रश्न पूछा जा सकता है। डोमेन हो गया, प्रांत, ये रेंज, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बाद में क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन इस टाइप का हो, देखिएगा फ्रेंड्स, 1 अपॉन क्या हो, √(x² - 4). ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा हो तो फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, >0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेने का या >= लेने का कारण क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हम r ले रहे हैं ना, r इंटरवल ले रहे हैं तो r क्या होगा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर छोटा ले लेंगे तो इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा, आयोटा। ठीक है, माइनस ले लेंगे या कुछ और लेंगे तो इमेजिनरी फंक्शन हो जाएगा बाद में। जैसे -25 करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5 आयोटा आ जाएगा ना, जो कि इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, >0 लेंगे या >0 लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस फंक्शन को कैसे करते हैं। तो मैंने कहा था जो नीचे वाला ये फंक्शन है, डिनोमिनेटर है, इसको हम लेंगे >0। ठीक है, तो देखिएगा इसके फैक्टर निकालते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे मेरे पास x - 2 और x + 2 >0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू देखिएगा क्या है, मेरे पास x होना चाहिए >2 और x होना चाहिए -2। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ देखिए, x 2 से बड़ा होना चाहिए और x -2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो चलते हैं नंबर लाइन, क्योंकि हम इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो ये इनइक्वलिटी है। देखिएगा ये इनइक्वलिटी है, तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन चलेंगे। इसको हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, नॉर्मली सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या, ये तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। ये हुआ मेरा इन्फिनिटी, ये हुआ मेरा तो इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास कहीं -2 है और यहाँ पर +2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा अगर मैं x = -2 रखता हूँ, अगर मैं -2 रखूँगा तो ये फंक्शन मेरा 0 हो जाता है। अगर खाली हमको 0 से बड़ी चीज़ें लेनी है। ठीक है, >= 0 नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो हम ले सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते, बट ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है, हमको -2 और 2 लेना ही नहीं है, -2 और ये 2 पॉइंट लेने ही नहीं है। तो हमारा जो डोमेन होगा फ्रेंड्स, जो डोमेन देखिएगा -∞ से पहले तो इतना रेंज तो होगा ही ना, ये आएगा -2, बट 2 को तो हमें लेना नहीं है फ्रेंड्स, तो हम लेंगे छोटा ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है, यूनियन ऑफ, देखिएगा ये बीच का तो लेना ही नहीं है, -2 लेना ही नहीं है। तो दूसरी बात यहाँ से देखिएगा 2 को लेना नहीं है, तो 2 to ∞, ये हो जाएगा हमारा डोमेन। इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा देखिएगा f(x) = log x² - 6x + 6। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप का फंक्शन हो तो क्या होता है, >0 होगा, मतलब पॉजिटिव फंक्शन होता है रूट के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, देखिएगा log x² - 6x + 6 > 0। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा मेरे पास x² - 6x + 6 > 1। ठीक है, तो x² यहाँ से implies that x² - 6x + 5 > 0। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं,
तो देखिएगा मेरे पास फैक्टर आ जाए, इसके फैक्टर निकाल देते हैं। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो एक्स को कॉमन निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, -1 को कॉमन निकालो तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गए, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा x ग्रेटर इक्वल टू 1, x ग्रेटर इक्वल टू 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 5, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखिएगा फ्रेंड, जो हमें फंक्शन है हमें दिया हुआ है ना, ये देखिएगा, अगर अब चलते हैं हम नंबर लाइन पे, ठीक है, एक बार नंबर लाइन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा -∞, ये +∞, ठीक है, मेरे को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें ढूंढना है 0 के ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। देखिएगा अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं ना, अगर हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 0 के बराबर है, तो हम ले सकते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये देखो ग्रेटर इक्वल टू है। तो हम यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करते हैं, -∞ टू 1 ले सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट, इंक्लूड 1 को भी कर रहे हैं, यूनियन ऑफ 1 से 5 के बीच में देखिएगा, तो ये 0 हो जा रहा है फंक्शन, तो उसको तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। 0 ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। देखिए 1 लेने पे इनके बीच की वैल्यू ले लो, कोई 2 ले लेते हैं। x इक्वल टू अगर मैंने 2 ले लिया, देखो मेरे पास ऐसा फंक्शन था x-1 और x-2 था, x-5 था, x इक्वल टू 2 लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस का आ जा रहा है ना, तो माइनस तो हमको लेना नहीं है, ये माइनस आ जा रहा है इसमें, तो हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि देखो हमको लेना 0 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा है तो ले रहे हैं। फिर देखिएगा 5 और 8 है, 5 और 8 के भी अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ 6, 5 ही ले लेता हूँ 0, तो 0 हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो ये 5 इंक्लूड होगा टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है इसका डोमेन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा उसका डोमेन हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।